जब अल्लाह ने फैसला किया कि वह अपनी मखलूक में इंसान को सबसे आला दर्जा देगा तो उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी जमा करें। फरिश्ते ज़मीन से मिट्टी जमा करते हैं। फिर अल्लाह फरिश्तों से कहता है, आज से पहले न तूने ऐसी मखलूक देखी थी न देखा होगा। मैं इस मिट्टी से आदम को बनाने जा रहा हूँ। मिट्टी से अल्लाह ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार किया। जब यह जिस्म मुकम्मल हुआ तो उसमें रूह फूंकी गई। जैसे ही रूह फूंकी गई आदम अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोलीं और अल्लाह की मखलूक ज़ात को देखा। अल्लाह ने फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। फरिश्तों ने बेझिझक अल्लाह के हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर करते हुए इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से, मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। इब्लीस ने सजदा करने से मना कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, तू मेरी रहमत से महरूम है, जन्नत से निकल जा और क़यामत तक के लिए मलऊन है। लेकिन इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी। उसने कहा, मैं आदम और उसकी नस्ल को गुमराह करूंगा ताकि ये तेरे बताए हुए रास्ते से भटक जाएं। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरी साजिश से महफूज रहेंगे। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे थे, लेकिन वह अकेले थे। अल्लाह ने उनकी इस तन्हाई को दूर करने के लिए उनकी रीढ़ की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दोनों को जन्नत में हर नेमत की आज़ादी दी गई, मगर अल्लाह ने ताकीद की, इस खास पेड़ गेहूं के दाने के करीब मत जाना। ये आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तिहान था। इब्लीस ने अपनी साजिश शुरू की। उसने जन्नत में दाखिल होकर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाना शुरू किया। उसने कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस पेड़ से इसलिए रोका है क्योंकि अगर तुम इसका फल खाओगे तो तुम अमर हो जाओगे और फरिश्तों की तरह बन जाओगे। इब्लीस की लगातार चालों से आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम धोखे में आ गए और उन्होंने पेड़ का फल छक लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी सादगी खत्म हो गई। उन्होंने महसूस किया कि उनके जिस्म उजागर हो गए हैं। उन्होंने जन्नत के पत्तों से खुद को ढकने की कोशिश की। अल्लाह ने उनसे पूछा, क्या मैंने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? अपनी गलती का एहसास होने पर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम रोने लगे, लेकिन अल्लाह को बहुत गुस्सा आया। अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया और जमीन पर पटक दिया। आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया। उनका सर आसमान में था और पैर जमीन पर थे। अल्लाह ने उनके जिस्म को इंसानों जैसा कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलग अलग जगहों पर उतरे। आदम अलैहिस्सलाम ने लाखों सालों तक रो रो कर अल्लाह से तौबा की। आखिरकार अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें माफ कर दिया। इसके साथ ही इंसानियत की नई शुरुआत हुई। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत और तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। शैतान हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन नेक नियत और अल्लाह पर ईमान के साथ इंसान हर इम्तिहान से गुजर सकता है।